देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र अब एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी चयन कर सकेंगे, जिसे लेकर कवायदें भी तेज हो चुकी है। एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से मुलाकात की, जिसमें कई बातों पर मंथन भी किया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय समय समय पर नए कोर्सेज की शुरुआत करते आ रहा है। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी में एनसीसी विंग शुरू होने वाली है, जिसकी कवायदें भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे अब छात्र एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चयन कर सकेंगे। इस संबंध में कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से एनसीसी के अधिकारी भी मिले और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कई जरूरी जानकारी भी दी। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा कि यूजीसी की नई एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑफर किया जा रहा है। इससे बच्चों में देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। हमारे यहाँ जो अभी यूजीसी की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कहा गया है कि सब लोग ऑफ़र कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों को पहले भी आज की जो मीटिंग है, इसको एक तरह से धन्यवाद देने के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए है। इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को हमारी बहुत रिक्वेस्ट पर अभी 1 यूनिट दी थी और आगे भी जैसा उन्होंने अभी बताया कि बढ़ाने का प्रस्ताव है। पर अभी जो जब यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस में आया, तो हम लोगों ने भी ऑफ़र किया कि हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटी भी देना चाहती है एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र करेंगे एनसीसी को एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो एक बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा भी सर ने बताया, एक जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है और बच्चों में एक देश प्रेम की जो भावना जागती है, जो उनमें एक देश के प्रति उत्साह आता है अपनी फोर्सेस को जब ज्वाइन भी करेंगे, तो उनमें एक देश के प्रति एक प्यार का भाव होगा, बिलोंगिंगनेस का भाव होगा, अपने देश से प्यार होगा उनको। तो इस तरह की फीलिंग जनरेट करने के लिए हम लोगों ने ये कोर्स अपने यहाँ जेनेरिक कोर्स की तरह शुरू किया है। ब्रिगेडियर एचआर देसाई ने कहा कि डीएवीवी में एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। इससे विद्यार्थियों को फायदा भी होगा। इसकी सीट निर्धारण को लेकर भी उन्होंने जरूरी जानकारी साझा की। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय वाइस चांसलर मैडम और सारे जो प्रोफेसर्स वगैरह है, इन्होंने जो एनसीसी का प्रस्ताव है कि एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो, और प्लस एक ट्रेनिंग करिकुलम में एक सब्जेक्ट ही बन जाता है। अभी तक जो था कार्रवाई, वो था कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर देख रहे थे कि एक स्टूडेंट वॉलंटियर करता है और उस इंस्टीट्यूशन में अगर एनसीसी है तो उसमें अपना वो एक एक्सपीरियंस लेता है। बट ये जो प्रस्ताव पूरा था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर, तो जो एक पढ़ाई कर रहा है जिस स्ट्रीम में भी, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उसमें ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर उसी पाठ्यक्रम में उसका गिना जाता है, जिसके लिए एक सिस्टम है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, जो कि डीएवीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी चल रहा है पहले से, और उसमें अब एनसीसी को भी शामिल करते हुए बहुत बढ़िया तरीके से एक मिलिट्री फीलिंग, जो कि एट प्रेजेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे डायरेक्टर जनरल एनसीसी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और जो सिविल डिग्निटरीज जितने हैं, ये सबका भी मानना यही है कि अगर ये एक फॉर्म ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग अगर हो, जो कि फॉर्मलाइज्ड हो, ये ना हो कि उसको एक शौक के तौर पर कोई कर रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छा जो जनरेशन हमारा अगला आ रहा है, वो एक डिसिप्लिन तरीके में अपना कार्य व्यतीत कर सकता है। इसके लिए हम आभारी है वाइस चांसलर मैडम के, डीएवीवी के, कि इन्होंने जो हमारा पूरा प्रस्ताव और उनके जो पूरी टीम है, उन्होंने इसको बहुत निगरानी से देखा और ये नतीजे पर पहुँचे कि इसके फ़ायदे तो है पूरे, और इसी तौर पर हम आज इनके साथ इधर आए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इस इंस्टीट्यूशन में इसमें सीट के हिसाब से नहीं होता। जो प्रेजेंट जहाँ जहाँ जो भी एफिलिएशन है, उनकी जितनी सीटें हैं वो तो है ही। अब जब एडमिशन नए तौर पर शुरू होंगे और सब्जेक्ट लड़के सिलेक्ट करेंगे, बच्चे लड़के लड़कियाँ, तब डिसाइड होगा कि कितनी सीट इसमें होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, क्या है वो आगे का तौर, जिसके लिए ऑलरेडी इनका ऑडिट चल रहा है, मेरिट बेस्ड होगा, क्या होगा, वो सारी कार्रवाई अभी चल रही है। अगर देखा जाए तो डीएवीवी में एनसीसी विंग शुरू होने की कवायदी तेज हो चुकी है। साथ ही साथ विद्यार्थी एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चयन कर सकेंगे, जिसका फायदा भी विद्यार्थियों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।